ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस। आज का सेक्शन है मिनट्स, सेक्शन 118। इसमें हम लोग आज इसका मीनिंग देखेंगे, मिनट क्या होता है, ठीक है, और इसके जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस है जो एग्जाम में आता है, वो भी प्रोविजंस एग्जाम में आया हुआ है या फिर आने का पॉसिबिलिटीज है, वो सारे प्रोविजंस मैं कवर कर दूंगा इस लेक्चर पे। ठीक, यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट इनटू दिस एंड याद रखियो कि ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो अभी लिखने के लिए कोई दरकार नहीं है। बस 5-10 मिनट आराम से देखो, सुनो और अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिनट्स। मिनट्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मिनट सिंपल सा बात है भाई। मिनट होता है कि रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मिनट। मिनट करके ना एक बुक होता है कि मिनट बुक। ठीक है, अभी मिनट बुक में क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? मिनट बुक पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो कुछ भी अपना मीटिंग में, जो कुछ भी हमारे मीटिंग में, जनरल मीटिंग हो जाए या फिर ईजीएम हो जाए, एजीएम हो जाए, जो कोई भी मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग्स रहता है मीटिंग का, जो भी प्रोसीडिंग्स रहता है मीटिंग का, पकड़ लो मीटिंग में कुछ भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग में आपका किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं, कोई रेजोल्यूशंस ला रहा है नया। ठीक है, एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी मीटिंग वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अ बुक विच इज नोन एज मिनट बुक। ठीक है, एवरी मिनट जो कुछ भी होता रहता है, ठीक है, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ मिनट्स। नाउ विल अंडरस्टैंड कि कितने टाइप के मिनट्स बुक होते हैं। मिनट बुक्स के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, अभी for us we have to understand there are 4 types of minute books। ठीक है, there are 4 types of minute books। कौन से टाइप का देख लेते हैं। पहला होता है अपना जनरल मीटिंग का मिनट बुक। ठीक है, एक होता है मिनट बुक अपना जनरल मीटिंग का, जो कुछ भी उस मिनट बुक पे बस जनरल मीटिंग का प्रोसीडिंग्स हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो कुछ भी जनरल मीटिंग्स है उसका हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे मिनट बुक, उसका एक सेपरेट मिनट बुक होता है। नेक्स्ट आता है अपना मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। पकड़ लो कोई भी क्रेडिटर्स का एक सेपरेट मीटिंग होता है। ठीक है, कोई भी क्रेडिटर्स का एक सेपरेट मीटिंग होता है, उसका एक अलग से हम लोग मिनट बुक मेंटेन करके रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स मिनट बुक। ठीक है, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स का एक अलग सा मिनट बुक रहता है। ठीक है, ये एक दूसरा टाइप है। नेक्स्ट टाइप है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। अभी बोर्ड मीटिंग भी तो होता है, राइट, जहाँ पे BR एट BM पास करते हैं हम लोग, बोर्ड रेजोल्यूशंस एट बोर्ड मीटिंग, तो उसका एक सेपरेट मिनट बुक होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो कुछ भी बोर्ड में डिसीजंस लिया जाता है, ठीक है, वी विल रिकॉर्ड दैट इन दी मिनट बुक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मीटिंग्स ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड। अभी कमिटीज ऑफ द बोर्ड क्या होता है? ठीक, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि देयर आर वेरियस कमिटीज, इजंट इट? CSR कमिटी होता है, ऑडिट कमिटी होता है, ठीक है, ऑल दैट काइंड ऑफ कमिटीज रहते हैं। तो डिफरेंट कमिटीज रहते हैं फॉर डिफरेंट रीजन। ठीक है, द बोर्ड फिक्सेस दिस कमिटीज, द बोर्ड अपॉइंट्स दिस कमिटीज। नाउ वो जो डिफरेंट कमिटीज रहते हैं ना, उन कमिटीज का एक सेपरेट, फॉर एग्जांपल कि ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी का एक सेपरेट मिनट बुक मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, अभी पकड़ लो CSR कमिटी है, उसका एक सेपरेट मिनट बुक मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, सो देयर आर वेरियस मिनट बुक्स, देयर आर वेरियस कमिटीज जिसका हम लोग प्रॉपर मिनट बुक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नाउ जो कुछ भी रेजोल्यूशंस पोस्टल बैलेट के थ्रू होता है, जो कुछ भी रेजोल्यूशंस पोस्टल बैलेट के थ्रू हम लोग अपॉइंट करते हैं, हम लोग डिसीजंस लेते हैं, वो सब रेजोल्यूशंस कहाँ पे, वो सब रेजोल्यूशंस पोस्टल बैलेट का जो रेजोल्यूशंस लिया होता है वो हम लोग कहाँ पे मेंटेन करेंगे? उसका सेपरेट मिनट बुक रहता है? नहीं, उसका सेपरेट मिनट बुक नहीं रहता है। ये अंडरस्टैंड कर लो। रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, जब कोई भी रेजोल्यूशन पास हो पोस्टल बैलेट के माध्यम से, पोस्टल बैलेट के थ्रू, दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो मिनट रिकॉर्ड होगा जनरल मीटिंग के मिनट बुक पे। अपने कितने टाइप के मिनट बुक्स है? फास्ट। ठीक है, पहला होता है एक नंबर जनरल मीटिंग का होता है, एक होता है क्रेडिटर्स मिनट बुक, एक होता है बोर्ड का मिनट बुक, एक होता है कमिटीज का मिनट बुक। ठीक है, तो अपना जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट में जो रेजोल्यूशंस हम लेते हैं, वो रेजोल्यूशंस वी गोना रिकॉर्ड इट इन दी जनरल मीटिंग्स का मिनट बुक। नेक्स्ट प्रोविजन है कि मिनट बुक कैसे होना चाहिए, उसमें क्या मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए मिनट बुक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि मिनट बुक शैल बी कॉन्जिक्यूटिवली नंबर। ठीक है, मतलब पकड़ लो पहला क्या हुआ, पहला मीटिंग में क्या हुआ, जनरल मीटिंग में क्या हुआ, पहला हो गया कि ऑडिटर्स का ना वो सिलेक्शन हुआ था, ऑडिटर्स का अपना अपॉइंटमेंट किया ऑडिटर का, फिर किया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, फिर किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेजोल्यूशन पास किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टाफ। ठीक है, वो जो कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड है, जो पहले हुआ वो पहले लिखना है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, कंटेन्स फेयर एंड करेक्ट समरी। जो कुछ भी हम लोग मिनट बुक में मेंटेन करके रखेंगे, जो कुछ भी हम लोग मिनट बुक पे लिखेंगे वो फेयर होना चाहिए, वो झूठा नहीं होना चाहिए, वो करेक्ट समरी होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब आप उसमें ऑल्टर कर दोगे, ऑल्टर करके लिख दोगे, वो नहीं होता, ठीक है। जो कुछ भी सच्ची सच्ची में मीटिंग में हुआ, जिनको अपॉइंट किया, जो जो रेजोल्यूशंस लिए गए, ठीक है, तो वो हम लोग फेयर एंड करेक्टली हम लोग समराइज करेंगे अपने मिनट बुक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड शैल बी इंक्लूडेड इन मिनट्स, ठीक है। कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ हो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ हो, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ हो, ठीक है, वो सारे हम लोग मिनट बुक पे मेंटेन करके रखेंगे। कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड हो गया, कंटेन्स फेयर एंड करेक्ट समरी हो गया, और नेक्स्ट है अपना ऑल अपॉइंटमेंट्स मेड शैल बी इंक्लूडेड इन मिनट्स, ठीक है। यह है कि मिनट बुक्स में क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन अपना बताता है कि कौन से वो मैटर्स है जो मिनट बुक में हमको मेंटेन नहीं करना चाहिए, जो मिनट बुक में मेंटेन हमको नहीं करना चाहिए। एक बात याद रखियो, ये जो पावर है ये बस चेयरमैन के पास है पावर, कि वो डिसाइड करेंगे कि मिनट बुक में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। उसका जो पावर्स है ना वो भी लिमिटेड है, उसका जो पावर्स है वो भी लिमिटेड है। 3 हिस्सों में उसका पावर्स डिवाइडेड रहता है। चेयरमैन को अगर लगे कि कोई भी ऐसा एक्शन हुआ हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ हो मीटिंग में जो डिफेमेटरी है, पकड़ लो क्या हुआ कि मीटिंग चल रहा है, ठीक है, जनरल मीटिंग चल रहा है, पकड़ लो जनरल मीटिंग चल रहा है, ठीक है, वहां पे एक शेयर होल्डर ने क्या किया, उठ के डायरेक्टर को गाली दे दिया, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है, ये मिनट बुक पे आपको लिखना चाहिए कि हाँ एक शेयर होल्डर था, उसने अपने सीनियर डायरेक्टर को गाली बक दिया, वो लिखना चाहिए? वो तो डिफेम कर रहा है ना कंपनी को, हमको लिखना नहीं है। ये चेयरमैन के हाथ पे रहेगा, ये चेयरमैन के ओपिनियन पे रहेगा कि वी शुड राइट दिस और नॉट, वी शुड इंक्लूड दिस और नॉट। नेक्स्ट है अपना इररिलेवेंट ई मटेरियल। और इररिलेवेंट ई मटेरियल क्या होता है? इररिलेवेंट होता है जो कुछ भी रेलेवेंट ना हो। पकड़ लो एक मुद्दे पे बात हो रहा है, ठीक है, एक मुद्दे पे बात हो रहा है तो दूसरा मुद्दा मतलब एवे शेयर होल्डर उठा के बोल दिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। फॉर एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक मतलब एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रेक इन द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में थोड़े टाइम के लिए ब्रेक है, उसके बाद मीटिंग कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब दैट मोमेंट क्या हुआ कि मतलब पकड़ लो यार आपको लाके चाय दे रहे हैं, आपको लाके मतलब स्नैक्स दे रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी आप रिकॉर्ड करोगे मिनट बुक में कि क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दे रहा, जो वो इररिलेवेंट मैटर है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो कि शेयर होल्डर्स वो टॉपिक डिस्कस करने लग गए जो रिलेवेंट नहीं है, जो आज के रेजोल्यूशंस पे हमको ये डिसाइड नहीं करना है, इसमें बात नहीं करना है, और लेकिन शेयर होल्डर वो इररिलेवेंट टॉपिक उठा के बात करना शुरू हो गया। तो इररिलेवेंट टॉपिक हमको लिखना है क्या? जो इररिलेवेंट है टॉपिक, वी विल नॉट इंक्लूड दैट। और उसको चेयरमैन को लगना चाहिए कि ये इररिलेवेंट है, ठीक है, आपको लग रहा है, मुझको लग रहा है, ठीक है, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, चेयरमैन को लगना चाहिए कि इररिलेवेंट है ये चीज, ठीक है। ई मैटेरियल है, इररिलेवेंट और ई मैटेरियल भी सेम है, ठीक है। जो कुछ भी मीटिंग पे होता है वो मैटेरियलिस्टिक नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब ऐसे अफवाह हो या कुछ भी मतलब जो ई मैटेरियल हो उसको हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अपनी मिनट बुक पे, हम लोग वो छोड़ देंगे, हम लोग वो इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि ये टॉपिक इररिलेवेंट है या ई मैटेरियल है? ये डिसीजन लेगा अपना चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन के पास पावर है। नेक्स्ट है अपना डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डेट्रीमेंटल, एनी इंफॉर्मेशन, एनी एक्ट, एनी सिचुएशन टुक प्लेस इन द मीटिंग विच इज डेट्रीमेंटल, जो कि कंपनी की इंटरेस्ट के बाहर है, जो मतलब कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, मतलब वो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ओके, लेट्स रिवाइज दिस वंस मोर, ठीक है, लेट्स रिवाइज दिस वंस मोर। ये प्रोविजंस है, इसके बाद मैं कराऊंगा आपका नेक्स्ट प्रोविजन पे जाऊंगा, वो चार्ट के हिसाब से वो इजी हो जाएगा आपको समझने में। यू डोंट हैव टू फील एनी प्रॉब्लम और ट्रॉमा फॉर दैट, ठीक है। पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोग ने क्या देखा कि मिनट्स का मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। कोई भी मीटिंग का जो प्रोसीडिंग्स है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है मिनट्स। नेक्स्ट होता है कि मिनट बुक, ठीक है, जो मिनट हम लोग मेंटेन करके रखते हैं उस बुक का नाम होता है मिनट बुक। मिनट बुक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मिनट बुक। एक होता है जनरल मीटिंग का मिनट बुक, एक होता है क्रेडिटर्स का मिनट बुक, एक होता है बोर्ड का मिनट बुक, इजंट इट? नेक्स्ट क्या होता है कि मिनट्स ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड, ठीक है, कमिटीज का एक डिफरेंट मिनट बुक होता है, इजंट इट? नेक्स्ट है रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। क्वेश्चन मार्क ये आता है कि
अगर पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ हो तो उसका क्या सेपरेट मिनट बुक होगा? नहीं भाई साहब, उसका सेपरेट मिनट बुक नहीं होगा। वो जो हम लोग का जनरल मीटिंग का मिनट बुक है उसे में हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट है मिनट बुक शैल। मिनट बुक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लिखना होना चाहिए, ठीक है, मतलब किस प्रकार के होना चाहिए। वो कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए, सीरियल वाइज लिखना चाहिए, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ बाद में, ठीक है। नाउ कंटेन्स फेयर एंड करेक्ट, झूठा कुछ भी, झूठा गलत अपशब्द ये सब लिखना नहीं चाहिए, एकदम करेक्ट समरी लिखना चाहिए। जो हुआ वो लिखो, जो नहीं हुआ वो मत लिखो, ठीक है। अब ऑल्टर नहीं कर सकते कुछ भी, फेयर एंड करेक्ट समरी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑल अपॉइंटमेंट मेड शैल बी इंक्लूडेड मिनट्स। जो कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा हो, जो कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, तो आपको मिनट बुक पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो इंक्लूड करके रखना पड़ेगा वो। नेक्स्ट मैटर्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन मिनट बुक्स। अभी ऐसा कौन सा मैटर है जो मिनट बुक पे मेंटेन करना जरूरी नहीं है, वो मैटर डिसाइड करेगा अपना चेयरमैन। चेयरमैन के पास पावर्स है डिसाइड करने के लिए कौन सा चीज हमको लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए। पहला चीज जो है चेयरमैन के पास पावर है कि अगर उसको लगा, चेयरमैन को अगर कुछ लगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोसीडिंग्स डिफेमेटरी है, ठीक है, कंपनी के अगेंस्ट है, डिफेम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर को गाली बक दे रहा है, ठीक है, वो सब हम लोग को इंट्रोड्यूस नहीं कराना है अपने मिनट बुक पे, हम लोग रिकॉर्ड करके नहीं रखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड एज डिफेमेटरी, पहला पॉइंट। नेक्स्ट इररिलेवेंट ई मटेरियल, जो कोई भी टॉपिक इररिलेवेंट हो, ई मटेरियल हो, वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है अपना डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो इंटरेस्ट कंपनी के हित में नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा सिचुएशन टॉपिक उठा जो कि कंपनी की इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अपने मिनट्स बुक पे, ठीक है। यही है प्रोविजंस जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग मिनट बुक के प्रोविजंस पर लेते हैं कि मिनट बुक में क्या कौन सा प्रोविजंस रहता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एनुअल मीटिंग का अगर मिनट्स हो या फिर बोर्ड मीटिंग का अगर मिनट्स हो तो कौन सा चीज कब मेंटेन करके रखना है, कब कौन साइन करेगा, ठीक है, किसके पास रहेगा, किसके कस्टडी में रहेगा वो मिनट बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम लोग सब यहाँ पे देखेंगे। नाउ पहला है कि टाइम लिमिट ऑफ प्रिपरेशन, मिनट्स कितने दिन में आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। जब आपका जनरल मीटिंग का है ना, अगर आपका जनरल मीटिंग है तो अगर जनरल मीटिंग अगर आपका आज खत्म हुआ तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज यू हैव टू प्रिपेयर योर मिनट, ठीक है। बोर्ड मीटिंग का भी सेम है, बोर्ड मीटिंग का भी सेम है 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट साइनिंग टाइम लिमिट, साइन करने का टाइम लिमिट क्या है भाई? साइन करने का टाइम लिमिट भी यही है, विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग यू हैव टू साइन इट, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग का क्या है ना, बोर्ड मीटिंग का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मर्जी आप साइन कर दो, ठीक है ना। जनरल मीटिंग का 30 दिन के अंदर, बोर्ड मीटिंग का नो टाइम लिमिट। नाउ हु शैल साइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हु शैल साइन मतलब हर कोई साइन कर सकता है? नहीं भैया, हर कोई साइन नहीं कर सकता है, केवल चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग। और अगर बाय चांस चेयरमैन इनकैपेबल है, चेयरमैन आउट ऑफ स्टेशन है, चेयरमैन इज इनकैपेबल, ठीक है, देन एट दैट मोमेंट कोई भी डायरेक्टर जो कि अपॉइंटेड किया गया हो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब अगर चेयरमैन नहीं है, अगर जनरल मीटिंग का जो जनरल मीटिंग में चेयरमैन था वो अगर नहीं है, वो इनकैपेबल है, ठीक है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो कि साइन करेगा, ठीक है। ये जनरल मीटिंग के लिए। अभी बोर्ड मीटिंग के लिए क्या है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करके रखेगा। अगर वो इनकैपेबल है तो चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो भी चेयरमैन बनेगा, ठीक है, वो साइन कर देगा। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यार नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो कब भी हो सकता है, तब मतलब कितने दिन, मतलब यू कैन साइन एट एनी मोमेंट यू वांट, या बिकॉज साइनिंग टाइम लिमिट नहीं है ना, देख, नो टाइम लिमिट ऑफ साइनिंग, ठीक है, साइन कब भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट ऑफ प्रिजर्वेशन, कब कितने दिन के लिए आप ये मिनट बुक मेंटेन करके रखोगे? अगर जनरल मीटिंग का हो तो परमानेंटली, अगर बोर्ड मीटिंग का हो तो वो भी परमानेंटली ही रखना पड़ेगा आपको। कस्टडी, किसके कस्टडी में रहेगा मिनट बुक, किसके कस्टडी में रहेगा? अगर आपके कंपनी में CS है तो CS रहेगा, ठीक है, CS के कस्टडी में रहेगा। और अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से क्या करेंगे? एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जिसके कस्टडी में रहेगा ये आपका मिनट्स, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग का भी सेम ही है, एज इक्वल टू जनरल मीटिंग, ठीक है, एकदम सेम। नेक्स्ट है प्लेस,
now at which place will you keep your minute book? It shall be kept at the registered office if the minute book belongs to the general meeting का minute book. अगर वो general meeting का minute book है तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखना पड़ेगा. और सपोज वो बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक है, एट दैट मोमेंट यू कैन कीप एट एनी प्लेस यू वांट, बट अंडरस्टैंड दिस, वो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है, विच इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड. बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक आप कहाँ पे रखोगे? बोर्ड मीटिंग का मिनट बुक आप रखोगे कहीं पे भी आप रखोगे, नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी विद इन इंडिया. अंडरस्टूड? एट ए प्लेस विच इज डिसाइडेड बाय बोर्ड. ठीक है, यही है प्रोविजंस आपका मिनट्स का, और यही इसी में से क्वेश्चंस आता है. ठीक है, एग्जाम्स में आप किसी भी ईयर का क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, इसी में से आता है क्वेश्चंस. यू हैव टू रीड ओनली दिस मच, यू डोंट हैव टू टेक एक्स्ट्रा लोड टू योर ब्रेन बिकॉज देयर इज लॉट एंड लॉट्स ऑफ टॉपिक इन कंपनी लॉ विच यू हैव टू कवर, इजंट इट? सो यू जस्ट हैव टू नो द मेन प्रोविजंस जहां से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ the notes will be provided in the description box. You can take the notes from there, and if you have any queries, if you have any type of queries, then you can ask in the comment section down below. ठीक है, happy learning guys.